नादरीन व सामईन, उलमाए इस्लाम ने हर दौर में जो कुछ सीखा समझा उसको आगे पहुंचाने की कोशिश की और भरपूर कोशिश की, क्योंकि उनके हुसूल दीन का मकसद सिर्फ़ रवायत बयान करना, मसला निकालना ही नहीं होता था, बल्कि उनका मकसद ये होता था कि जो कुछ सीखा है उस पर अमल करके इसको आगे पहुंचाया जाए, ताकि खैर का जो सिलसिला है वो दराज हो और जो उनकी तहकीकात हैं और जो उनके हिकमत के मोती हैं उससे आने वाली नस्लें भी बहरायाब हो सके। आलम इस्लाम का एक मुमताज़ नाम हज़रत फ़ुदैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो बैक वक्त सूफ़ी भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं और इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द भी हैं। फ़क़ीह और मुहद्दिस होने के अलावा अगर ये मैं कहूँ कि आइम्मा तसव्वुफ़ में उनका नुमाया नाम है तो ये मुबालगा ना होगा। इतनी सलाहियतें और ख़ुसूसियात रखते हुए आप क़लूब की तत्हीर और अफ़कार को साले बनाने के लिए जो अपने हिकमत के मोती बयान फरमाते हैं, यकीन कीजिए कि अगर उनमें से जो भी हमें मिल जाएं और उस पर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगी में सालहियत और खैर आ सकती है। बदबख्ती की जो अलामात होती, बदबख्ती बहुत बुरी चीज़ है, इंसान को खैर से दूर कर देती है, खुशबख्ती से दूर कर देती है। आप फरमाते हैं कि बदबख्ती की 5 अलामात हैं। पहली अलामत, दिल का सख्त होना। नाज़रीन, ये दिल का सख्त होना क्या है? नसीहत कबूल ना करना, कोई खैर की बात, दीन की बात, अच्छी बात असर ना करना, नेकी की रग़बत पैदा ना होना, खशियत ना होना, इबादात में दिल ना लगना, दिल में रिक्कत ना होना, खशियत ना होना, ये सब दिल की सख्ती की अलामात हैं। तो शेख फरमाते हैं कि जो बदबख्ती की पहली अलामत है वो है दिल का सख्त होना। दूसरी बात आप फरमाते हैं बदबख्ती की जो अलामत है वो आँखों से आंसू का जारी ना होना है। नाज़रीन मोहतरम, ये अश्कबारी अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है, जैसा कि हदीस मुबारका में भी है कि उसका मफ़हूम कि अल्लाह ताला को 2 कतरे बड़े ही पसंद हैं। एक मुजाहिद के खून का वो कतरा जो मैदान जिहाद में निकलता है, दूसरा मोमिन की आँख से बहने वाला आंसू का वो कतरा जो तन्हाई में अल्लाह के खौफ से निकलता है। और अल्लाह करीम की आयात बय्यिनात सुनकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ईमान अफरोज़ और मोहब्बत भरे वाक़यात, सीरत और सुनन सुनकर अगर आँखों से आंसू जारी ना हो, सहाबा कराम की, सालेहीन की मुक़द्दस हयात सुनकर पढ़कर अगर आँखें नमनाक ना हों, ये भी बदबख्ती की अलामत है। तीसरी बात हज़रत फ़ुदैल बिन अय्याज़ फरमाते हैं, हया का कम होना। हम लोग शायद ये समझते हैं कि हया का ताल्लुक़ ये है कि हम कोई फ़ुहश और उरियां हरकत करें, ज़ुबान से बदतहज़ीबी बदअखलाक़ी करें। नाज़रीन मोहतरम, हया पूरी ज़िंदगी से इबारत है। एक मोमिन की पूरी हयात से हया नज़र आती है, इसीलिए तो इसको ईमान का हिस्सा करार दिया गया है और ये फरमाया गया है कि हया की जो भी सूरत होगी वो खैर ही लाएगी। अपनी गुफ्तगू में, रवैये में, मिजाज में, सुनने में, बोलने में, देखने में, चलने में हया जब होगी तब ही इंसान एक बाहया इंसान और बाहया मोमिन कहलाएगा। और चौथी बात हज़रत फ़ुदैल बिन अय्याज़ जो फरमाते हैं बदबख्ती की अलामत में, वो है दुनिया में ज़्यादा रग़बत रखना। यानी आपका दिल, दिमाग, आपकी सलाहियतें, आपका शऊर मैक्सिमम दुनिया कमाने में ही मसरूफ़ रहे और इतने मसरूफ़ हो जाएं, इतने इन्वॉल्व हो जाएं, डूब जाएं कि अल्लाह भी आपको भूल जाए, आखिरत भी भूल जाए। ये इंसान की बहुत बड़ी बदबख्ती है। और उस इंसान के लिए ये हैरानकुन बात नहीं कि जिस जहाँ में वो 60, 70, 80, 90, 100 बरस रहना है उसी का होकर रह गया है, और जहाँ उसने हमेशा के लिए जाना है उस हवाले से उसे कोई फ़िक्र नहीं। तो दुनिया में उस तरह रहना चाहिए जैसे हदीस मुबारका में है
کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر یا اجنبی رہتا ہے۔ بلکہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے، ہمارے اندر اللہ رہے، اس کی یاد رہے، اس کی اور اس کے پیارے نبی کی محبت رہے۔ لیکن جب ہم دنیا میں ہی رغبت رکھیں گے، ہمارے معاملات سے صرف دنیاوی امور ہی نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ، اس کے حبیب کی باتیں، دین اور خیر کے کام اور آخرت کی تیاری، یہ امور نظر نہ آئیں گے تو یقیناً یہ بدبختی کی علامت ہے۔ پانچویں بات جو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لمبی امیدیں رکھنا، لمبی پلاننگ کرنا، یہ کرنا، میں وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ انسان کوئی نہیں جانتا اس کو کب اجل آ جانی ہے، کب اس کو اللہ کریم اپنے پاس بلا لے۔ اللہ ہی جانتا ہے کس نے کب آنا ہے اور کب جانا ہے۔ تو لمبی امیدیں پالنا، لمبے لمبے آئیڈیاز بنانا اور یہ معاملات انسان کی خوش بختی کی علامات میں سے نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، بدبختی کی یہ 5 علامات: دل کا سخت ہونا، آنکھوں سے آنسو کا جاری نہ ہونا، حیا کا کم ہونا، دنیا میں زیادہ رغبت رکھنا اور لمبی امیدیں رکھنا، یہ انسان کو خوش بختی سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم سے عہد کریں کہ ان سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور اللہ کریم کے ساتھ جو ایک بندے کا تعلق ہونا چاہیے، جن بنیادوں پر ہونا چاہیے، اس کو استوار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔